राजधानी भोपाल में डेंगू बहुत तेजी के साथ पांव पसार रहा है और इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। लार्वा नष्ट करने और दवा के छिड़काव के दावों के बीच डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो डेंगू के 6 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बीते 1.5 महीने में डेंगू के अब तक 130 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इस बीच डेंगू के 32 मरीज ऐसे हैं जिनकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है और इसी वजह से स्वास्थ्य महकमे की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जो मरीज ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन 32 उनकी संख्या बताई जा रही है। पहली कोशिश ये है कि जिन इलाकों में जहां से मामले ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं वहां पर लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया जाए और इसके अलावा दवाइयों का छिड़काव हो, इस बात पर भी फोकस है। 32 ऐसे मरीज हैं जिनकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। अमूमन बारिश में हम देखते हैं कैसी स्थितियां बन जाती हैं, डेंगू के केसेस सामने आते हैं और अब एक बार फिर से ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं। बीते 24 घंटे में 6 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 1.5 महीनों के अगर हम आंकड़ों को देखें तो 130 ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई। अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से पहली कोशिश ये रहती है कि ऐसे मरीजों को ट्रेस किया जाए और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके और इस कारण से ही अस्पतालों में तमाम तरह की सुविधाएं भी इस बाबत हम देख पा रहे हैं कि जो भी डेंगू के मरीज आए उनको प्रॉपर इलाज किस तरीके से मिल पाए, उनको तमाम जो चिकित्सकीय सुविधाएं मिलनी चाहिए उन तक मुकम्मल है या नहीं। इन तमाम कोशिशों को लेकर हम देखते हैं कि हमेशा स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन असली जो परेशानी है स्वास्थ्य महकमे के सामने वो ये है कि 32 ऐसे मरीज जिनमें डेंगू संक्रमण की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये मरीज कौन हैं, किन इलाकों से आते हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनको ट्रेस करने में अभी तक विभाग महकमा अभी तक नाकाम ही रहा है। 32 ऐसे मरीज हैं जिनकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। स्थितियां गंभीर बनी हुई है क्योंकि 24 घंटे में 6 मामले रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के और ऐसे में स्वास्थ्य महकमा लगातार लोगों के बीच जा रहा है। जिन इलाकों में जहां पर संक्रमण के मामले ज़्यादा आए हैं उन इलाकों में लोगों के बीच जाकर ये उन्हें जानकारी दी जा रही है कि कैसे डेंगू पनपता है, कैसे इसे रोका जा सके, कैसे बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखा जा सके। उन इलाकों में स्वास्थ्य महकमे की ओर से एक विशेष टीम भी बाकायदा तैनात की गई है ताकि लोगों को जाकर जागरूक किया जा सके। लेकिन असली चिंता का विषय जो है वो ये हो जाता है कि लगातार केसेस इस तेज़ी के साथ, इस रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमा के हाथ पांव फूट चुके हैं। 32 ऐसे मरीज जो कि अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा 1.5 महीनों में ये जो आंकड़ा है वो सैकड़ा को क्रॉस कर गया है, यानी कि 130 मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये मामले जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग हिस्सों से हैं। ऐसे में स्वास्थ्य अमले की कोशिश ये है कि अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त हों। अलग अलग कोशिशें भी की जा रही हैं। राजधानी में डेंगू का डंक लगातार देखने को मिल रहा है। क्या है डेंगू के लक्षण, सिम्टम्स क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, आंखों को दबाने या फिर हिलाने में जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज हो जाते हैं। ठंड ज़्यादा लगती है। सिर, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होता है। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द और इसके अलावा ये दर्द बढ़ता ही जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों को कमज़ोरी महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है। डेंगू बुखार में ठंड लगने के बाद अचानक तेज़ बुखार आ जाता है। लोगों को लगता है कि मौसम के परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में ये डेंगू के सिम्टम्स हैं, डेंगू के लक्षण हैं और बहुत प्रमुख लक्षण हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, उसका इलाज और देखभाल के लिए उचित चिकित्सकीय सलाह लेनी है। एस्पिरिन बिल्कुल ना लें, प्लेटलेट्स इससे कम हो सकते हैं क्योंकि डेंगू के मरीजों में देखा जाता है कि प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम हो जाते हैं। तो ऐसे में ये सलाह है जो कि डॉक्टर्स देते हैं। इस वक्त भोपाल से मेरी सहयोगी प्रिया पांडे पूरी खबर पर लाइव मौजूद हैं। प्रिया, हालात तो चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन दर्शकों को जरा ये बताइए कि अभी तक स्वास्थ्य अमले की ओर से क्या कुछ कोशिश इस दिशा में की गई है कि जो भी मरीज है उनको उचित सुविधाएं मिल सकें।
देखिए बिल्कुल एक लगातार मामले बढ़ने के बाद से प्रिया स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम तैयारियां जो है इसके मद्देनजर की जानी शुरू कर दी गई हैं और अब बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग 6 मरीज जो हैं डेंगू के नए मिले हैं। इसके अलावा 1.5 महीने में लगभग 130 मरीज जो हैं वो डेंगू के मिले हैं। लेकिन इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी है वो 32 मरीज जिनका पता नहीं चल पा रहा है, जिनको ट्रेस नहीं किया जा सक रहा है। स्वास्थ्य विभाग इन तमाम मरीजों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है और ये भी कोशिश कर रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द उपचार मिल सके। अगर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य महकमे ने इसके लिए सभी अस्पतालों को, खासकर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है उन्हें। साथ साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस के लिए भी तैयारियां कर रखी जाए। इसके अलावा लार्वा नष्ट करने के लिए भी अब नगर निगम की टीम भी मैदान पर उतरेगी और तमाम वो क्षेत्र जहां पर ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं वहां पर लार्वा नष्ट करने के लिए छिड़काव की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को समन्वय मिलाकर इस वक्त काम करने की जरूरत है क्योंकि हमने देखा है कि प्रिया अक्सर वो तमाम जगह जहां पर गहन बस्तियां होती हैं, साफ सफाई दुरुस्त नहीं होती, पानियों का जमावड़ा रहता है, इन तमाम क्षेत्रों में इस तरीके के मामले ज्यादातर सामने आते हैं। तो जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी तैयारियां हैं कि किस तरीके से इस वक्त डेंगू से बचा जा सकता है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर जन जागरूकता अभियान भी चलाएगा, क्या क्या सावधानियां रखनी है इस पर भी जो है अभियान चलाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है, और ऐसे में हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि डेंगू के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका प्रिया, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।